हेलो स्टूडेंट, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। मुझे पता है आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, इसीलिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं, राइट। तो अगर आप अपना क्लास 10th में 90 प्लस अपना फोकस को बनाए रख सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और पूरा मोटिवेशन के साथ अभी से केवल 3 से 4 महीना बचा है जिसमें आप अच्छा से अच्छा तैयारी करके 90 प्लस मार्क ला सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरा टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप जरूर 90 प्लस लाएंगे। तो ऑल द बेस्ट और मेरा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं आपका पहला सवाल का जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल है कि आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। तो उसका 5 कारण हो सकता है। पहला कारण आपका फोकस नहीं है, दूसरा आपका कोई टारगेट नहीं है, तीसरा है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, और चौथा कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और पांचवा है कि आपको रिसोर्सेज का सही रिसोर्स आपको नहीं मिल रहा है, राइट। तो इन सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। पढ़ाई करते समय आपका फोकस नहीं बन रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, इसका 3 कारण, मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। देखो, जब आप पबजी खेलते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो, तो आपका फुल कंसंट्रेशन रहता है, फुल फोकस रहता है। 3 से 4 घंटा कैसे चले जाता है पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वीडियो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, और लेकिन पढ़ाई हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, रुचि नहीं आता है पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए फोकस बार बार हटता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो उसको कैसे बनाएं, सही कैसे बढ़ाएं? तो पहली बात है कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, रुचि है, और जो अच्छा लगता है पढ़ने में और प्लस में इजी भी लगता है, उस सब्जेक्ट को पहले पढ़िए और ऐसे 21 डे प्रैक्टिस करिए पढ़ाई करने का, और एक टाइम को फिक्स करिए जिसके थ्रू से आपका माइंड में वो फ्रेम बैठ जाए कि हाँ, ये टाइम में मुझे पढ़ाई ही करना है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और 21 डेज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका हैबिट बन जाता है और पढ़ाई करने में फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरा, फोकस बढ़ाने के लिए आपको टाइम टू टाइम पढ़ाई करते समय ब्रेक देना होगा, और कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटा कोई भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा माइंड का फैक्ट है कि उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम 50 मिनट से 1 आवर तक रहता है, उससे ज़्यादा आप नहीं घिस सकते। 1 से 1.5 घंटा जब आप पढ़ाई करते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उसमें आप अपना मोबाइल में टाइमर सेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे 10 मिनट का ही ब्रेक चाहिए, और उस ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं, मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, दोस्तों से थोड़ा मोड़ा बात कर सकते हैं, आपके पास जो है उनसे मतलब चॉकलेट खा सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, और फिर से आप एनर्जाइज होके पढ़ने के लिए वापस जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा, फोकस बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, दिन भर में आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ना है, ताकि आपके माइंड को अच्छा लगे। देखो, जब इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हो तो हर 15 सेकेंड में क्या होता है, यूट्यूब का वीडियो इंस्टाग्राम पे वीडियो चेंज होता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है, डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखते हो, तो इसीलिए सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ना है और गैप दे दे के, ब्रेक ले ले के पढ़ना है। तो आपका फोकस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ते जाएगा, और आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। फोकस ना बन पाने का तीसरा कारण है कि आपका कोई स्ट्रेस हो सकता है, घर में कोई परेशानी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई परेशानी है तो सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। जैसे अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको ऐसे बोलिए कि हाँ, समय के साथ सब ठीक हो सकता है। अगर तबीयत खराब है तो आपको अपना तबीयत का ध्यान रखना है, मम्मी पापा का तबीयत खराब है, थोड़ा सा केयर करिए, देख रेख करिए, वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होके हाँ ठीक है, समय के साथ सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, और प्रॉब्लम के साथ ही ज़िंदगी जीना को तो जीवन कहते हैं। तो ऐसे ही उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, लाइटली लेके अपना पढ़ाई के साथ बने रहना है।
पढ़ाई करना तो एक दिन का काम है नहीं। अभी आपको 3 से 4 महीना बोर्ड एग्जाम तक पढ़ाई करना है ना बच्चों। तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहने के लिए एक टारगेट फिक्स करना होगा। आपको कितना स्कोर करना है, क्यों स्कोर करना है। अगर कभी आपको मोटिवेशन कम मिले ना पढ़ने के लिए, तो अपने मम्मी पापा के आंख में थोड़ा सा झांक लेना कि कितना मेहनत करते हैं वो आपके सारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए, आपका फीस भरने के लिए, आपके लिए कॉपी किताब और ट्यूशन का फीस भरने के लिए, प्लस में खाने पीने से लेकर हर चीज़ के लिए वो कितना स्ट्रगल करते हैं। तो क्या आप खुद के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकते? अगर आप अपने लाइफ में अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो टारगेट फिक्स करिए कि 10th में आपको कितना % लेना है 80, 90, 100। ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखिए कि आप उससे थोड़ा सा कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन कम टारगेट सेट नहीं करना है, क्योंकि टारगेट सेट करने में कोई मिलियन बिलियन और लाखों रुपया खर्चा नहीं हो रहा है। बस एनर्जी का ज़रूरत है, आपको बस टारगेट सेट करने का ज़रूरत है कि हाँ मेरा कैपेबिलिटी इतना है, आज इतना है, कल मैं इतना बना सकता हूँ और मैं 90% ला सकता हूँ और एबव भी ला सकता हूँ। देखिए मैं लाई हूँ तो मुझे लगता है हर कोई ला सकता है। मैं अपना 10th में 10 CGP में यानी 95% लाई थी, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और अब उस पढ़ाई के मोटिवेशन के लिए अंदर से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और जो बताए कि मम्मी पापा का हालात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आप किसी दूसरे के लिए मेहनत नहीं कर रहे, आप खुद के लिए मेहनत करने वाले, तो मेहनत करते रहिए और उससे पहले टारगेट सेट जरूर करिएगा। आपका दिन खत्म होने से पहले, मतलब सोने से पहले, आपको कल जो करना है उसको लिख के रखना है। अगर आप लिख के रखते हैं तो रात भर वो आपका माइंड में प्रोसेस होते रहता है और सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और जैसे आप उठते हैं तो पूरा एनर्जी के साथ उठते हैं कि हाँ मेरे को ये काम करना है, टारगेट फिक्स करके। और थोड़ा सा समय के साथ सोना है, क्योंकि 9 से 10 बजे तक हमारा बॉडी में उस सोने का जो केमिकल होता है वो रिलीज होने लगता है, और रात में ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नींद आप ले सकते हैं। तो कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटा का नींद जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा से नहीं सोते हैं तो कल का दिन भी आपका बर्बाद होने वाला है। क्योंकि अगर आप क्लास में सोते हैं, पढ़ते टाइम लेजी लगता है, नींद लगता है, तो आप अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, कभी कभी रात भर जग के पढ़ लेते थे तो दिन में बहुत नींद लगता था। तो 7 से 8 घंटा का जरूर नींद लीजिए, क्योंकि अभी से नींद को छोड़ना शरीर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना है बोर्ड एग्जाम तक। सुनो बच्चों, अक्सर आपके साथ ऐसे होता होगा कि आपका दिमाग बोलता है कि चलो थोड़ा सा फ्रेंड से मिल लेते हैं, आज बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लेते हैं, आज तो पूजा, आज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और आप बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, आज तो छुट्टी, आज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये आपका दिमाग आपको सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाता है। तो अपने दिमाग के साथ मत जाइए, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करिए। जब भी दिमाग बोलता है कि अभी पढ़ाई मत करो, तो आप बोलो नहीं अभी पढ़ाई करना है, बाद में मैं दोस्त से बात करूँगा, बाद में बर्थडे पार्टी में जाऊँगा, आज छुट्टी है तो भी पढ़ूँगा, क्या है आज मैं पढ़ाई करके छुट्टी का सेलिब्रेट करूँगा। पूरा दिन भी नहीं पढ़ना है, लेकिन 6 से 7 घंटा हर दिन निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, और क्लास के बाद भी निकालना है। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों का कंप्लेन ये रहता है कि मैम हमें तो स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिलता है, हर सब्जेक्ट का मिलता है, तो लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाता है और फिर हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक टिप्स है कि जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी टॉपिक से होमवर्क मिलता है पहले उसको समझिए, फिर उसको पढ़िए, थोड़ा सा याद भी करना है, क्योंकि याद किए बिना नहीं होता, समझ के याद करिए। और ये समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर उसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है, वो आपका एक टाइप का प्रैक्टिस हो जाएगा। और जिस भी टॉपिक से आपको होमवर्क मिला वो टॉपिक भी तो कंप्लीट हो सकता है ना। तो इस तरह से पढ़िए ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और सेल्फ स्टडी भी हो जाए। पढ़ाई करते समय जो सबसे बड़ा परेशानी आता है वो है आपका डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फ़ोन। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पढ़ाई करते समय आप अपने पास मोबाइल फ़ोन को ना रखें। मोबाइल फ़ोन को पढ़ाई करते समय मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखिए, और दूर रखने से पहले उसको एयरप्लेन मोड में सेट करिए, और उसमें टाइमर भी सेट करिए कि आप 1 घंटा पूरा लग कर पढ़ने वाले हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इधर भी नहीं भटकना है, पूरा फोकस होके पढ़ना। ऐसे पढ़ना है कि आज के बाद ये टॉपिक आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अगर मोबाइल आपके पास रहता है तो मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और फिर आपको देखने का मन करता है, और जब देखते हैं, चेक करते हैं, उसी में आपका घंटों निकल जाता है, पता नहीं चलता है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन को पढ़ाई करते समय अपने से दूर रखना ही सही बात होगा। और अभी 3 से 4 महीना बचा है, तो फेस्टिवल भी आएंगे, बर्थडे पार्टी भी आएगा, बहुत सारा सेलिब्रेशन भी होगा, तो ये सब भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है, टाइम बर्बाद हो सकता है। तो मैं नहीं कहती कि उसको बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना है। अगर दीपावली आया तो मैं नहीं कहती कि दीपावली मत मनाइए, नया ड्रेस पहनिए, मिठाई खाइए, पटाखे छोड़िए, 1 से 2 घंटा 3 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं, और बाकी का टाइम पढ़ाई के लिए रख सकते हैं।
दिन भर में जो भी चीज़ें पढ़े हैं, जितना भी सेल्फ स्टडी किए हैं, तो उसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना भी पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि वो आपका दिमाग में अच्छा से बैठ जाए और आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो रिवीजन जरूर करिएगा। 30 से 45 मिनट में आप जितना ही पढ़े हैं रिवीजन कर सकते हैं। बस एक बार पलटाते जाना है, रिवाइज करते जाना है, ऐसा नहीं कि फिर से बैठ कर पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट करिएगा। पढ़ाई करने के लिए अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको सही तरीके बताते हैं। उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं और अपने लाइफ में अपना एग्जाम के लिए और पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एग्जाम में अच्छा करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही मदद करते रहूँ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।